हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू प्रशांत अकेडमी। बच्चों, आज जो ये न्यूज़ लेके आया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 3 टॉपिक पे बात करेंगे आज। वैसे मैंने ये कोई न्यूज़ चैनल खोलने के लिए नहीं रखा है ये प्रशांत अकेडमी, बस ये है कि थोड़ा सा कुछ ये जो न्यूज़ हैं इस टाइम पे कोरोना के वजह से ये बच्चों को देना इम्पोर्टेंट है, तो ये न्यूज़ लेके आया हूँ बच्चों। 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आज जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है उन पे बात करने वाले हैं। पहली न्यूज़ ये है कि जो सीबीएसई 10 और 12 के एग्जामिनेशन बचे हैं उनके लिए तुम्हारा जो क्या उनका होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे पे हम बातचीत करेंगे, जो कि हमारी ऑफिशियल न्यूज होगी बच्चों। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी न्यूज अपने मन से बता रहे हैं, तो मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि न्यूज क्या। और दूसरी न्यूज जो होगी बच्चों, वो क्या आईआईटी जेई और नीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग भी एक इस पे नोटिस आया है। ठीक है बच्चों, नोटिस नहीं कह सकता हूँ, तो एक अभी बातचीत हुई है निशंक जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश निशंक पोखरियाल, उनके साथ जो बातचीत हुई है उन्होंने क्या बोला वो आपको बताएंगे और उससे क्या संकेत मिलते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि स्कूल कब तक हो सकते हैं, स्कूल कब तक खुल सकते हैं सीबीएसई के, उसके री ओपनिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहली न्यूज़। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर को जो मैं तुम्हें न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये न्यूज़ है तुम्हारी timesnownews.com से मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। timesnownews.com के ऑफिशियल पेज पे तुम इसे देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये ऑफिशियल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने तुम्हारे सीबीएसई को एक नोटिस जारी किया है, और इसने इस नोटिस में बोला है कि जो सीबीएसई है उस सीबीएसई को जो अगला ट्यूसडे आने वाला ट्यूसडे है, यानी कि 23rd तक ये फाइनल करना है कि और वो पेपर लेगा या नहीं लेगा। लेकिन सीबीएसई ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सीबीएसई ऐसा प्लान करे कि पेपर को कैंसिल करे और बच्चों को इंटरनल एग्जामिनेशन के बेसिस पे पास किया जाए। चलो बच्चों, न्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑन सीबीएसई एग्जाम 2020 कंसिडर कैंसलिंग पेंडिंग 10-12 एग्जाम डिसाइडेड बाई जून 23rd। मतलब अब इस न्यूज़ को चलो डिटेल में देख रहे हैं। देखो यहाँ आप पढ़ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड सीबीएसई टू कंसीडर कैंसिलेशन ऑफ पेंडिंग पेपर, सीबीएसई क्लास 10-12 एग्जाम विल हैपन और नॉट वुड बी इन्फॉर्म बाय द बोर्ड ऑन जून 23। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने ये सीबीएसई को एक नोटिस इश्यू किया है जिसमें उसने बोला है कि सीबीएसई ऐसा कुछ करे कि वो अपने पेपर को जो ये 2020 में बोर्ड के 10th और 12th के रिमेनिंग पेपर जो बचे थे उन्हें कैंसिल करे और बच्चों को इंटरनल एग्जामिनेशन के बेसिस पे पास किए, मतलब ऐसा कुछ करे। ठीक है, मतलब बोला है कि ऐसा कंसिडर करे। ठीक है, अब इसकी की हाईलाइट्स की तरफ चलते हैं इस न्यूज़ की। देख सकते हो बच्चों, पेंडिंग सीबीएसई 10-12 बोर्ड एग्जाम 2020 आर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है बच्चों, देख सकते हो कि जो 10th-12th के बोर्ड एग्ज़ाम हैं 2020 के, वो पहले जो डिसाइड किया था सीबीएसई ने वो जुलाई के 1 से लेके 15 तक डिसाइड किया था। ठीक है, 1 to 15 होने के लिए डिसाइड किया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ था कि जो पेरेंट्स है वो मैनी पेरेंट्स हैव बीन वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एज कोविड-19 केसेज कंटिन्यू टू राइज इन द कंट्री। तो उसके बाद क्या हुआ था कि काफ़ी पेरेंट्स के साथ जब मीटिंग हुई थी हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर की, तो उन्होंने पेरेंट्स ने कोविड-19 के रिगार्डिंग बहुत सारे इशू रखे थे, तो तब पेपर को कैंसिलेशन की बात की गई थी। ठीक है, चलो, इन रिस्पॉन्स टू अ प्ली filed by a parent, SC has advised CBSE to rethink its decision to conduct the examination। उसके बाद ये होता कि बच्चों, कुछ पेरेंट्स ने हमारे सुप्रीम कोर्ट पे जो केस प्ली डाली थी, तो उसके बाद वो जो प्ली का डिसीजन लिया गया और सीबीएसई को ये नोटिस भेजा गया है कि वो 23rd जून तक अपना फाइनल डिसीजन दे, और ऐसा बोला गया है कि सीबीएसई कैंसिल करने को बोला गया। अब ये सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करता है या नहीं करता। चलो इस न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई टू कंसिडर कैंसिलेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड 12th exam for the remaining papers that are to be conducted in July and award marks to the student based on their internal score। तो बच्चों, ऐसा बोला गया है कि अभी जो हियरिंग हुई थी उसमें ये एक नोटिस भेजा गया है सीबीएसई को, और ऐसा बोला गया है कि वो जो अपने 10th और 12th के पेपर हैं उनको कैंसिल करे और बच्चों को इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे क्या करे, पास करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द 3 जज bench has given CBSE time till
ट्यूसडे टू शेयर इट्स फाइनल डिसीजन ऑन द सेम। ठीक है, सीबीएसई को 23 जून यानी कि ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे तक का टाइम दिया गया है कि इस पे एक फाइनल डिसीजन दे। ठीक है, सीबीएसई इन इट्स रिप्लाई हैड स्टेटेड दैट इट वुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन द इशू रेज्ड इन द प्ली वेरी शॉर्टली। ठीक है, सीबीएसई ने उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया था उसके रिप्लाई में बोला कि वो बहुत जल्दी ये जो प्ली फाइल की गई थी पेरेंट्स के द्वारा इसका रिप्लाई करेंगे। द पेंडिंग बोर्ड एग्जाम आर शेड्यूल डेट बिटवीन जुलाई 1 to 15 2020। ये जो प्लान किए गए थे एग्जाम वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पास वो शेड्यूल किए गए थे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब प्ली वॉज फाइल्ड बाई अ पेरेंट्स फॉर स्क्रैपिंग ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 रिमेनिंग पेपर्स। ही साइटेड रिस्क टू स्टूडेंट हेल्थ इन द करेंट सिनेरियो एज द प्राइमरी रीजन। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये पेरेंट्स ने एक डाली थी, एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, उसके बाद जो तीन जजेज की बेंच ने एक डिसीजन लिया और सीबीएसई को नोटिस भेजा और सीबीएसई 23 जून तक यानी कि अगले नेक्स्ट ट्यूसडे तक अपना डिसीजन जो है वो पूरा देने जा रहा है कि पेपर कैंसिल होंगे या नहीं। लेकिन बच्चों मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कैंसिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा उसे बोला गया है कि कैंसिल करे। अब वो डिपेंड करता है सीबीएसई बोर्ड के ऊपर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि सीबीएसई बोर्ड कैंसिल करेगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो सीबीएसई मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसिल करेगा। सीबीएसई ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है बच्चों, चलो अब दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आईआईटी जेई और नीट से रिलेटेड है। ठीक है, चलो हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ तो मैंने दे दी थी जो हमारे क्या कहते हैं सीबीएसई की बोर्ड के क्लास 10th और 12th के रिगार्डिंग कैंसिलेशन के एग्जाम्पल थे। चलो दूसरी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं बच्चों। थोड़ी सी लंबी न्यूज़ है इसलिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा जल्दी में बताऊंगा। ठीक है, आप डायरेक्टली उसके बाद ये न्यूज़ को डायरेक्टली खोल के भी देख सकते हो। जैसा कि अभी कल इंडियन एक्सप्रेस पे ये न्यूज़ छपी गई है कि विल नीट आईआईटी जेई भी कैंसिल, रमेश पोखरियाल से स्टूडेंट सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमिड पेंडेमिक। उन्होंने ये बोला कि जो रमेश निशंक पोखरियाल हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि स्टूडेंट की सेफ्टी पहले है, एग्जामिनेशन होना ना होना ये दूसरा मैटर है। ठीक है, स्टूडेंट की सेफ्टी के आगे हम एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते प्रायोरिटी। तो रमेश निशंक पोखरियाल ने वो ये बोला कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की सेफ्टी है। चलो बच्चों, ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो न्यूज, विल नीड आईआईटी जेई बी कैंसिल, रमेश पोखरियाल से स्टूडेंट सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट अमिड पेंडेमिक। अब इस न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा लंबा न्यूज़ है तो बच्चों थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगा तो, लेकिन आउटकम यही निकला है कि उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला है कि आईआईटी जेई इस साल या पोस्टपोन करेंगे हम या फिर कैंसिल करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं बोला है। लेकिन जो इशारा वो संकेत दे रहे हैं वो डायरेक्टली हमें बताता है कि हो सकता है कि आईआईटी जेई और नीट की जो एग्जामिनेशन है वो आगे जाके पोस्टपोन्ड हो और या फिर कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, इस साल के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो तुम्हें भी पता चल जाएगा। एज स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री वरी अबाउट द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द इंजीनियर मेडिकल एंड लॉ एग्जामिनेशन। सभी बच्चों को डाउट है कि क्या होगा उनके पेपर का। ठीक है, जेई नीट का। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल स्टेट दैट द सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट एग्जाम वुड कम लेटर। ठीक है, उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट की सेफ्टी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम कब होगा, वो उनके लिए जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा वो सेकंड चीज़ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए, स्टूडेंट की सेफ्टी है। द डिसीजन विल डिपेंड ऑन द प्रीवेलेंस सिचुएशन। तो इन्होंने सीबीएसई ने एमएचआरडी मिनिस्टर ने बोला है कि हम ये सिचुएशन आगे देख के बताएंगे कि ये एग्जाम क्या कहते हैं पोस्टपोन होगा या फिर कैंसिल होगा। लेकिन ये इशारे जब पूरी न्यूज़ पढ़ोगे तो अब तुम्हें भी ये क्या एक इशारा मिल जाएगा कि एमएचआरडी मिनिस्टर हमारा किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वी केयर अबाउट आवर स्टूडेंट सेफ्टी फर्स्ट, दे आर आवर फ्यूचर, वी आर फोकसिंग ऑन देयर वेल बींग एमिड द पेंडेमिक सेट द एचआरडी मिनिस्टर। तो उन्होंने ये बोला कि हम फोकस कर रहे हैं उनकी सेफ्टी पहले, उसके बाद हम फोकस करेंगे उस पेंडेमिक से कैसा लड़ाई जाए। अभी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे फोकस कर रही है। ठीक है, विद आईआईटी जेई नीट एंड द अदर एंट्रेंस भी कैंसल्ड द क्वेश्चन एक्चुअली, लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी भी वैसे का वैसा ही बना हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूज अभी बच्चों जैसे जैसे न्यूज को नीचे चलेंगे वैसे पूरा क्लियर होगा। ठीक है, लास्ट तक देखना न्यूज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाली है इस वीडियोज में। The HRD minister spoke candidly about the challenges and solutions related to the education in the post-COVID world with प्रभु चावला, जो कि हम एडिटोरियल बोर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं हमारे द न्यू
इंडियन एक्सप्रेस के, ठीक है। चलो, अ सीरीज ऑफ वेबकास्ट बाय द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, दे वर ऑल्सो ज्वाइन बाई एस वैधु सुब्रमण्यम, वाइस चांसलर शास्त्रा डीम्ड यूनिवर्सिटी के, जो कि वाइस चांसलर है, ठीक है। उनकी उसके बाद पोखरियाल स्टेट दैट पास्ट 2 मंथ हैव बिन डिफ़िकल्ट। पोखरियाल ने ये बोला कि जो हमारे पिछले 2 महीने थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। उन्होंने आगे बताते हुए बोला है कि उन्होंने इतना घंटा काम किया, फिर ऐसे लड़े, तो इसीलिए बोला था कि न्यूज़ लंबी है, इसीलिए तो मैं पूरी न्यूज़ को मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। I work for almost 16 to 18 hours every day. Some students were in hostel, some on the roads. School were not in their regular working conditions. So handling the students was not an easy task. तो यही बोला है कि कोई बच्चा हॉस्टल में फंसा था, कोई रोड पे फंसा था, तो उन्हें हैंडल करना हमारे लिए इतना इजी टास्क नहीं था. Then there was decision that had to be taken about the competitive exam, university exam, board exam and more. तो उन्होंने बोला कि हम फिर हमने ये सारी जितने भी एग्जाम है इनके रिगार्डिंग वो लेना, एक डिसीजन लेना था. देयर वॉजन अ सिंगल डे when I didn't have when I didn't have to make a significant decision. In these 2 months we interacted with our 33 करोड़ स्टूडेंट. तो उन्होंने ये बोला, हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि मेरा हर दिन जो था वो एक मुश्किल में था, और मैंने इस 2 महीने के जो ड्यूरेशन थी, 2 महीने की ड्यूरेशन में हमने 33 करोड़ स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया था. मोर देन 1 करोड़ टीचर एंड स्टूडेंट, पेरेंट्स थ्रू ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस. वी ऑल्सो डायरेक्टली स्पोक टू द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ऑन अ डेली बेसिस टू मेक अ इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है. ये सब बोला है कि हमने डिफरेंट लोगों से मीटिंग करी, टीचर्स से मीटिंग करी, पेरेंट्स से मीटिंग करी, डिफरेंट जो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे मीटिंग करी, और हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे स्कूल से रिगार्डिंग और हायर एजुकेशन से रिगार्डिंग. आई हैव ऑल्सो स्पेंट सम टाइम राइटिंग स्टोरीज दैट आर मेजरली इंस्पायर्ड बाय द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, ही सेड, ठीक है. चलो, अब जो इम्पोर्टेंट है वो करते हैं. हाउएवर ही एडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम विद द वेरियस मीन्स फॉर स्टूडेंट टू नॉट लूज ऑन देयर एकेडमिक टाइम. UGC is working towards making online education possible in the country. It is taking a step in the right direction. We are working day and night to create greater reach and make online education accessible to all. We have tried our best to make it possible for rural students to also study online through television sets, if not laptop or phone, wherever possible. We update the SWAM portal content regularly. Diksha portal is also there. ePathshala has CBSE study material in almost 15 languages. Students who do not have access to the internet, they can watch lesson TV of 24/7 on server channel. The aim is to reach the last child in India villages. We are not sitting ideal and I believe we will succeed, added पोखरियाल, ठीक है. तो बच्चों, रमेश पोखरियाल जो हमारे MHRD के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सब बोला कि ये जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है अभी, उसने ये ताकि ये प्लान करा है, ये चीज़ें अपडेट करी हैं, ठीक है. जो जितनी भी हम उनकी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि जो एजुकेशन है उसे थोड़ा सा ऑनलाइन बना सके, और जब तक ये पेंडेमिक रहता है तब तक जो इंडिया का लास्ट विलेज का स्टूडेंट है वहाँ तक उसे एक ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके, ठीक है. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेडी टू कोलैबोरेट द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हु कम अप विद एप्स दैट कैन हेल्प इन students. We already set up Arogya Setu app for the people's safety. Similarly, the National TAF Abhyas app for NEET student has all kind of material and all mock tests. More than 6,50,000 downloads have been done already, and 11,21,000 had taken, and already 11,21,000 have taken the mock test. We will help in every way possible, assured the minister. तो जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं इन्होंने बोला है कि बच्चों का हम कुछ नुकसान नहीं होना देंगे. तो ये जो ऐप है हमारा, कौन सा, नीट के लिए जो ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास, इसमें लगभग 6.5 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया, और 11,21,000 मॉक टेस्ट इस पर बच्चे दे चुके हैं, ठीक है. रिस्पॉन्डिंग टू प्रभु चावला क्यूरी अबाउट द रीओपनिंग ऑफ स्कूल पोखरियाल सेट, जो कि हमारे प्रभु चावला हैं, उन्होंने पोखरियाल सर से पूछा था कि स्कूल की रीओपनिंग के लेकर. तो उन्होंने बोला कि इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल अलॉट how to prepare they are to open with all these necessary precautions in place. What I can assure is that whatever we decide to open school, we will first speak to the state government, the home ministry, and follow the all necessary guidelines provided by the health ministry. However, what matters the most is
Now the safety of our student education is equally important, but we need to take precaution first as the situation demands. जैसे कि उन्होंने पूछा था कि स्कूल की रीओपनिंग से रिगार्डिंग पूछा था, तो रमेश निशंक पोखरियाल सर ने ये बोला कि देखो बच्चों, ऐसा है कि उन्होंने ये बोला कि वो स्कूल पे डिपेंड करता है कि स्कूल की सेफ्टी कितनी, स्कूल कितना प्रिकॉशन लेता है, लेकिन उससे पहले जो कि हमारी जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो जो एडवाइजरी हमारी जारी करेगी, उस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ही जो भी होगा, वो जो एडवाइजरी जारी करेगी उसके अकॉर्डिंग ही ठीक होगा। और जो भी, जैसे हर एक स्टेट गवर्नमेंट से भी इशू लिए जाएंगे, जैसे अभी दिल्ली और मुंबई में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ स्कूल लेट खुले, तो एक हर स्टेट गवर्नमेंट से भी एक कुछ लिया जाएगा। और जो हमारी उससे पहले जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसकी इशू के रिगार्डिंग आगे जो उसने एडवाइजरी जारी करेगी उसके अकॉर्डिंग खुलेगा। तो 15 अगस्त के तक तो स्कूल खुलने के कोई चांस नहीं है, 15 अगस्त के बाद ही कोई सोचा जा सकता है। और उन्होंने बोला है एजुकेशन इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा ये डिमांड करती है कि जो स्टूडेंट रहे वो सेफ रहें। वैन स्वास्थ्य वैद्य सुब्रमण्यम asked the minister about the COVID-19 pandemic pandemic acting as a learning opportunity for us, and what policy change we will see. Pokhariya said changes are happening on its own situation like mall policy as well as the law, and execute them as well with this unprecedented crisis. And then the lockdown, various means to sustain education have also come out of it, like learning from the comfort of now we will form policy accordingly, create new curriculums and how to make them more engaging and interactive. All of this will happen with time. ही ऑल्सो एडेड। चलो इसके बाद ये न्यूज़ को थोड़ा स्किप करते हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा जो आईआईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि वी आर लूजिंग आउट ऑन टैलेंट दे डू नॉट टिपिकली कम बैक टू इंडिया बट वी। तो उन्होंने बोला है कि जितने भी आईआईटी आईएम के स्टूडेंट हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, तो ये सब उनके रिगार्डिंग बोला है कि उन्हें हम अपने जो कंट्रीज हैं उनमें स्ट्रिक्ट कर सकें, क्योंकि देखो उन्होंने ऐसा बोला कि इंडिया का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा बाहर चले जाता है। अभी जो रिसेंटली बीबीसी पे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, बीबीसी हिंदी पे, उन्होंने उसमें भी इसी बात से रिगार्डिंग बात की थी कि जो इंडिया का टैलेंट है उसे इंडिया में रखने का, ठीक है। चलो लेकिन उन्होंने अपने फाइनल कमेंट जो दिया था वो लास्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, इन इज फाइनल कमेंट द एचआरडी मिनिस्टर कंक्लूडेड बाय। चलो बच्चों, जो ये जो फाइनल कमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने फाइनल कमेंट पे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। उन्होंने अपने फाइनल कमेंट में बोला था द MHRD minister concluded by saying the PM policy, including Make in India, Digital India, Startup India, these all are set up in the right direction to build a new India. The NEP will provide most of answer and solution to the future of education of India. ठीक है, इस सब के रिगार्डिंग बात बोली है। तो इस बात से हमें क्लियर हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, ये इस डायरेक्शन में हमें संकेत दे रहे हैं कि इस साल जो है कि बच्चों आईआईटी जेई और नीट की जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो सकती है, ठीक है। और अभी कैंसलेशन का तो नहीं बोल सकता, मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन के तो पूरे के पूरे चांस है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद अभी हो सकता है कि अगर केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को कैंसिल भी करना पड़े, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी एग्जामिनेशन का नहीं बल्कि जो बच्चों है उन बच्चों की सेफ्टी का सोच रही है। और इसी के अगर मैं बात करूं तो उसके रिगार्डिंग बच्चों का इसको ओपनिंग के रिगार्डिंग सीबीएसई, तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि हेल्थ मिनिस्टर जब तक एडवाइजरी जारी नहीं करेगी तब तक स्कूल ओपन नहीं होंगे, यानी कि 15 अगस्त से पहले तो स्कूल हमारे ओपन नहीं हो सकते, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं 9th 10th 11th 12th का सारा कोर्स कवर कर ही रहा हूँ, ठीक है। आप हमारा चैनल देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, ओके, बाय बाय।